हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। पटवार भर्ती 2025 सिर्फ 75 दिन में पटवार फतेह। जी हाँ, क्या 75 डेज के अंदर पटवार को फतेह किया जा सकता है क्या? पहला प्रश्न मेरा आपसे है कि क्या 75 डेज के अंदर पटवार को क्लियर किया जा सकता है? तो 100% बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, 100% दिमाग में आएगा कि सर ये 100% कह रहे हैं सर ये 100% इम्पॉसिबल है, 100% इम्पॉसिबल है। जी हाँ, और मैं भी कहता हूँ ये 100% इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरे भाई ये 75 डेज तो अब बचे हैं। यदि आपने इस पटवार को इससे ज़्यादा समय दिया ना तो यही इम्पॉसिबल आपके लिए पॉसिबल बन सकता है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी भी हमारे सामने दो बच्चे हो सकते हैं। एक तो वो बच्चा जो अब नींद से जगा हो कि सर मुझे अब पटवार पढ़ूं तो क्या क्लियर हो सकती है। अगर एक बच्चा वो जो पहले काफी दिन से समय दे रहा है, क्योंकि आपके पटवार की वैकेंसी की बात करें, ये जो आपके पटवार है इसका नोटिफिकेशन, इसकी वैकेंसी की बात करें, इसके एग्जाम डेट की बात करें, एग्जाम डेट बहुत पहले समय जारी कर दी गई थी। यहाँ तो अब एग्जाम डेट जारी भी कर दी। अब तो समय ये था, अब तो पोस्ट बढ़ी, उसके बाद एग्जाम आगे पोस्टपोन हुए। तो जो बच्चे का एग्जाम डेट्स को ध्यान में रखते हो पिछले 1 साल से या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं कह रहा हूं, उनके लिए तो ये आपके लिए पॉसिबल है। क्योंकि 75 डेज के अंदर पटवार को फतेह किया जा सकता है। क्योंकि उनके लिए पॉसिबल इसलिए है क्योंकि मेरे भाई अब आपके लिए जो 75 डेज है ना, इसको आपको यहां पर इसको प्लानिंग करनी होगी। अब आपको यहां पर प्लानिंग करनी होगी। इस समय क्या, क्योंकि यहां पर प्लानिंग इससे पहले आप लोग रिवीजन तो कर चुके होंगे, बार बार पढ़ तो चुके होंगे। तो पक्की बात है जो पटवार की तैयारी कर रहा है, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो लेट जगे हों। बाकी 100% बच्चा साल भर से तैयारी कर रहा होगा, 6 महीने से तैयारी कर रहा होगा और उसने सिलेबस तो किया है। वो किसी भी कोचिंग से करके आया होगा, चाहे ऑफलाइन करके आया होगा, ऑनलाइन करके आया होगा या घर बैठा तैयारी किया होगा, लेकिन उसने सिलेबस तो 100% पढ़ा ही पढ़ा है। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2-2 बार सिलेबस पढ़ लिया। लेकिन सर अब 75 डेज के अंदर क्या करें? तो मेरे भाई इसके अंदर अब आपको प्लानिंग करनी होगी। आपको इसको 2 भागों में बांट करके एक 40 डेज की बात करें और एक 35 डेज की बात करें। यदि आपने इसको 2 भागों में बांट करके प्लानिंग की तो शायद आपको सफलता जो है ना और नजदीक दिखने लग जाए, या आपकी सफलता जो है ना वो आपके कदम चूमे। गुरुजी ऐसा क्यों? ये अगले 40 डेज जो है ना, ये अगले 40 डेज, इस दिन 40 डेज के अंदर अब आपको फटाफट से सिर्फ एक काम करना है और वो करना है आपको रिविजन, और कुछ भी नहीं करना। इस रिविजन करना है। इस 40 डेज के अंदर आपका पूरा जितना सिलेबस है उसको रिविजन कर दो। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। आपके यहाँ पे साइंस भी है तो आपके यहाँ पे रीजनिंग पोर्शन भी आता है, यहाँ पर इंडिया का जीके भी है तो राजस्थान का जीके भी है ना, तो बहुत लंबा चौड़ा पोर्शन है। तो 40 दिन के अंदर आपको रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का। 1 बार कर सकते हो, 2 बार, 3 बार। यदि इतनी बार सिलेबस कर दो तो फिर मजा ही आ जाए। लेकिन अगले 40 दिन के अंदर सिर्फ आपको मैंने रिवीजन के लिए बोला, याद करने के लिए नहीं बोला। आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है, उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो। आपने उठाया अपने नोट्स को पढ़ा, ठीक है जी। एक बार मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ दी, रख दी। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, रख दी। उसके बाद मैंने पॉलिटी को पढ़ा और रख दिया जी, पढ़ा और रख दिया। इस प्रकार से आपके पूरे सिलेबस को अगले 40 दिन के अंदर कम से कम 5-6 बार तो आपको पढ़ना है। क्योंकि जितनी बार आप पढ़ोगे ना उतनी ही चीजें आपको याद होंगी। क्योंकि आपने याद तो पहले किया है, आपने तैयारी तो पहले की है। अब तो सिर्फ उसको आपको आंखों के सामने से 5-7 बार गुजारना है और उसके बाद आपको जाना इस 35 डेज के ऊपर। आपको सबसे पहले यहां पर इसके अंदर आपको 15 डेज और आपको यहां पे 20 डेज की फॉर्मूला बनाना होगा। 15 डेज की बात करें, यहां पर आपको एमसीक्यू के ऊपर जाना चाहिए। एमसीक्यू का मतलब है कि एमसीक्यू आपके सामने आया, वो पर्सन आपके सामने आएगा तो आप भी टिक लगाओगे कि हाँ इसका जवाब ये है, और पता लग जाएगा आपका जवाब सही है कि गलत है। इसके साथ साथ जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे, जो आप जिसका एमसीक्यू आप पढ़ रहे होंगे, मेरे भाई वो आपको उस पर्सन की पूरी व्याख्या बताएंगे और साथ साथ उसके अंदर 4 ऑप्शन और होंगे, उनके बारे में बताने वाले हैं। इसका मतलब है एमसीक्यू के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और धारदार बना सकते हो। अब आपने पहले पढ़ा भी है, याद भी किया, उसके बाद आपको 5-6 बार रिवीजन भी कर लिया, एमसीक्यू भी कर लिया। अब एट द एंड मन में डर सताता है कि भाई सर एग्जाम हॉल में क्या होगा, डर लग रहा है, मुझे पढ़ा क्यों तैयार है नहीं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अगले 20 दिन के अंदर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज के अंदर आप जो टेस्ट दोगे उससे आपके एक तो एग्जाम हॉल का फोबिया दूर हो जाएगा, और दूसरा जो टेस्ट दिया उस टेस्ट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि जो मैंने पढ़ा था क्या मैं उसको वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पा रहा नहीं कर पा रहा, क्या मैं पर्सन सोल्व कर पा रहा नहीं कर पा रहा। यदि हो सकता है आप टेस्ट से दे रहे हो, उसके अंदर बाकी सब ठीक हो रहा है लेकिन मैथ का पोर्शन थोड़ा सा, रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, तो आप अगले उन दिनों के अंदर उस रिवीजन वाले पोर्शन को मजबूत बना सकते हो। क्योंकि वो आपके पास एक समय होगा। तो टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू और आपका रिवीजन, ये अगले इस 75 डेज के अंदर
आपके पास होने चाहिए। और यदि आप भी चाहते हो आपकी तैयारी बेहतर हो, यदि आप भी चाहते हो इस बार पटवार बनने का सिलेक्शन जो सपना था वो आपका पूरा हो, तो उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है 3 जून तक बिग समर सेल, जहां पर उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, चाहे पटवार हो चाहे दूसरे एग्जाम हो, उनके ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और इसके अलावा प्राइम कूपन कोड खरीदने के कोर्स खरीदने पर 10% का अति डिस्काउंट प्राइम कूपन कोड अप्लाई करने पर। धन्यवाद।